आज आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। यहाँ से आज 52 वर्ष से ये अनंत संदेश नाम की मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है और इसमें प्रति माह ये प्रकाशित होकर पूरे देश में आसे टू हिमालय जाती है। इसमें रामानुज संप्रदाय का बहुत बहुत ज्ञान प्राप्त होता है और ये पत्रिका एक तरह से निःशुल्क ही है, इसके सदस्य भी लोग बन सकते हैं। इससे रामानुज संप्रदाय की बहुत जानकारी होती है। इसका 10 वर्ष के लिए हम केवल 500 रुपये ले रहे हैं अभी वर्तमान में, जो नगण्य ही है ऐसा। और डाक और रजिस्ट्री व्यवस्था का कुछ पृथक अगर जो लोग चाहते हैं उसको अलग कर देते हैं, ये लेटेस्ट अंक है। और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ जो इस प्रेस से प्रकाशित, दुर्लभ ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, तो रामानुज संप्रदाय के महत्व को प्रतिपादित करते हैं और उसकी बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। एक प्रपन्नामृत ग्रंथ है, प्रपन्नामृत नाम का ग्रंथ है, जिसमें श्री भाष्कर श्री रामानुज स्वामी जी और हमारे समस्त आलवार आचार्यों के विषय में भी बहुत सारी जानकारियाँ उसके ऊपर उपलब्ध हैं। ये गोदा देवी हैं, श्री षटकोर स्वामी जी हैं, श्री रामानुज स्वामी जी हैं, श्री बरबर मुनि स्वामी जी हैं, श्री वेदांत स्वामी जी हैं, इन सब के विषय में उसमें जानकारी है। ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। परमपद सोपान है, पंचस्तवी है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। ग्रंथों का अध्ययन करने से ही साहित्य के बारे में और संप्रदाय के बारे में और उस परंपरा के बारे में ऑथेंटिक प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। ये लोगों को प्राप्त करनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। आज का दिन और आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो और आप श्री भाष्कर श्री रामानुज स्वामी जी से जुड़े, ये निश्चित ही आपके लिए कल्याणकारी बात रहेगी। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। रामानुज संप्रदाय से हैं तो इनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अवश्य। जय श्रीमन्नारायण। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आप एक इतना सुंदर चैनल चला रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। सनातन धर्म के विषय में जानकारी देना और जन जागृति करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में देखा जा रहा है कि नई जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उसको अपने सनातन संस्कृति के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं है। कुछ लोगों को है, लेकिन अगर देखा जाए तो 70% लोगों को नहीं है। ऐसे समय पर हमें इस तरह की जानकारियाँ देना बहुत आवश्यक है। देखिए, भारतवर्ष में 2 संस्कृति चल रही हैं और 2 फिलॉसफी चल रही हैं। एक तो शंकराचार्य जी की फिलॉसफी चल रही है और एक श्री भाष्कर श्री रामानुज स्वामी जी की फिलॉसफी चल रही है। एक कहता है कि सारा संसार मिथ्या है, एक कहता है कि सारा संसार मिथ्या होने के बावजूद भी सत्य है, जो आज करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है। इसीलिए इस संप्रदाय को अथवा इस भारतीय संस्कृति को सनातन कहते हैं। सनातन का अर्थ है जो न कभी समाप्त हुआ और न कभी समाप्त होगा। आज ही पेपर में निकला है कि हिमालय के अंदर समुद्र का जल प्राप्त होने के सबूत पाए गए हैं। 60 करोड़ वर्ष पुराने सबूत पाए गए हिमालय के अंदर कि हिमालय के अंदर समुद्र का जल है। अब हिमालय के अंदर समुद्र का जल कहाँ से आ गया? वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। जी जी। तो वो समुद्र का जल हिमालय के अंदर कैसे आया, ये सीधी सी बात है। और 60 करोड़ वर्ष वैज्ञानिक मान रहे हैं, भारत के भी और विदेश के भी मिलकर के उन्होंने शोध किया। आज के पेपर में है हिंदुस्तान में। जी जी जी। इसका अर्थ ये है कि भगवान ने मत्स्यावतार लेकर के जब और वराह अवतार लेकर के जब पृथ्वी का उद्धार किया, तो उस समय सारी पृथ्वी समुद्र के अंदर समाई हुई थी, जलमग्न थी सारी पृथ्वी। जी अर्थात जी। तो जल में से जब निकले तो सारे पहाड़ पर्वत भी सब जल में से निकले। वो उस समय का जो जल है, जहाँ सूख गया, रह गया, स्रोतों में रह गया, गड्ढों में रह गया और वो बर्फ से ढक गया। ढकने के बाद आज शोध होने पर वो पता लग रहा है कि 60 करोड़ वर्ष पुराना जल उसके अंदर है। क्या बात। इसका अर्थ ये कि आज के वैज्ञानिक 60,000 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता और संस्कृति को मान रहे हैं। मन जय। हिमालय इतना पुराना है। जी, अगर जी, हिमालय इतना पुराना है तो आज हम जो सुबह संकल्प करते हैं, गोविंद 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 अद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णु आज्ञा प्रथमानस्य श्री श्वेत वाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तांतर्गत देशे भारत देशे ब्रजमंडले। जी। ऐसा जो हम बोलते हैं तो उसमें ये शब्द आता है कि हिमालय के दक्षिण में हम गंगा यमुना के क्षेत्र में रह रहे हैं, तो हिमालय उस संकल्प में आता है। तो जब हिमालय संकल्प में आता है तो ये सारी चीज कितनी पुरानी है, इसलिए इसको सनातन कहते हैं। और यही संस्कृति जो है
यही अनादि और आदि संस्कृति है, बाकी तो पंथ हैं। क्या बात। जय जय। ऐसे समय पर श्री भाष्कर रामानंद स्वामी जी का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब इस देश के अंदर बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति और चारवाक की संस्कृति प्रचुर रूप में व्याप्त थी, शैव संस्कृति प्रचुर रूप में व्याप्त थी, और उनका एक ही सिद्धांत था, कैसे भी आनंद से जियो, किसी की चिंता नहीं करनी, अपनी चिंता करनी है। लेकिन भाष्कर श्री रामानंद स्वामी जी ने कहा कि ना, हम वसुधैव कुटुंब के पक्षधर हैं, हमें तो सबकी चिंता करनी है, केवल अपनी चिंता नहीं करनी है। अगर अपनी ही चिंता करेंगे तो हम सनातन संस्कृति के पक्षधर नहीं है, प्रबल उसके समर्थक नहीं है, हम तो स्वार्थी हो गए। और भगवान ने हमें स्वार्थ के लिए इस पृथ्वी पर नहीं भेजा है, आत्मा के उद्धार के लिए भेजा है। और आत्मा का उद्धार जब होगा जब हम सबके विषय में चिंतन करेंगे। जी जी। तो रामानंद स्वामी जी तो शेषावतार है, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा। रामानंद स्वामी जी के विषय में बड़ा प्राचीन श्लोक है, प्रथमो अनंतो विपश्य, द्वितीयो लक्ष्मणस्य, तृतीयो बलरामस्य, कलयुगो रामानुज मुनिम भजे। कलयुग में अगर भजना है तो रामानुज स्वामी जी को भजना है। श्रीमते रामानुजाय नमः जो शब्द है ये बहुत बड़ा मंत्र है। श्रीमते रामानुजाय नमः, इसको जो भी व्यक्ति सुबह से लेकर रात्रि के सोने पर्यंत 108 बार भी जपता है तो उसका कल्याण निश्चित है। रामानुज स्वामी जी एकमात्र इस विश्व में ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे जगदाचार्य हुए हैं, ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने शपथ लेकर के कहा है कि रामानुज संप्रदाय में जो दीक्षित होगा उसकी मुक्ति का, उसके मोक्ष का मैं ठेका लेता हूं। ऐसा उन्होंने डिम ढोल बजा करके कहा है। महाराज जी, एक क्वेश्चन हमारा है, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत लोग हमसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम भी जैसे कि ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, क्या दीक्षा ले सकते हैं? तो इसमें कोई जाति का कोई प्रबंध है कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय आ सकता है या वैश्य कोई भी आ सकता है इसमें? अरे रामानुज स्वामी जी ने तो इसमें अद्भुत काम किया है, इसीलिए वो समता मूर्ति कहलाते हैं। उन्होंने जो एकता और समता का जो पाठ पढ़ाया इस विश्व को, ऐसा तो किसी ने ऐसा पढ़ाया ही नहीं। रामानुज स्वामी जी ने तो रास्ता चलते सूत्र तक को गले लगाया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बात तो बहुत दूर की हो गई। और भगवान की शरणागति में सबका अधिकार है। इसलिए ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, हर एक को शरणागति लेने का अधिकार है। अब केवल मंत्र जपने की बात आ जाती है, उसमें थोड़ा सा चिंतन करने का विषय बनता है, लेकिन शरणागति भगवान की सब ले सकते हैं। रामानुज स्वामी जी ने इसके लिए बहुत सारे उदाहरण दिए। तो जो भी अगर जिज्ञासु हैं अपने श्री संप्रदाय से जुड़ने के लिए तो जुड़ सकते हैं, चाहे वो शंख चक्र न लेकर के और भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। वो केवल श्रीमते रामानुजाय नाम भी जपते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है उनके लिए, बहुत बड़ी बात है। यही मोक्ष का कारण बन जाता है। भगवान तो निमित्त मात्र भी भक्त के समर्पण को देखते हैं। भगवान बहुत प्रपंच में नहीं पड़ते, भगवान बड़े दयालु। भगवान तो हर समय प्रतिक्षण तत्पर बैठे हुए हैं कि कोई भी मेरे पास आए, मेरी तरफ आए, मुझसे प्रेम करे। लेकिन ये संसार के जीव ऐसे हैं जो भगवान से प्रेम करने ही नहीं चाहते। अच्छा, इस संप्रदाय में आने के बाद कुछ लोगों के मन में ये है कि हम तो अपने तरफ से सत्य सनातन V1 यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबको बताते हैं कि लहसुन प्याज से दूरी बना के रहना है, लेकिन फिर भी कुछ गृहस्थ से लोग जुड़े हुए हैं जो कि कहीं पार्टी शादी में इत्यादि में कहीं जाते हैं, तो वो प्रतिबंध उनके लिए कैसे, उसका कुछ आप मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय नहीं है। भगवान ने गीता में भी आहार शुद्धि के लिए मार्गदर्शन दिया है। आहार शुद्धि से स्मृति शुद्ध होती है, स्मृति से ही भाई आगे की पथ बढ़ता है, आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए आहार शुद्धि जो है वो बहुत जरूरी है। इसलिए जैसे कहा है प्राचीन परंपरा में, भोजन भजन एकांत में करना चाहिए, शांति से करना चाहिए, आनंद से करना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि हम जो भोजन करते हैं उसी से रस बनता है, खून बनता है, मेधा बनती है, सारा शरीर उसी से चलता है। इसलिए जितना शुद्ध आहार करेंगे, जितना उत्तम आहार करेंगे, उतनी ही आपकी स्मृति, मेधा इत्यादि दिव्य होगी। अगर दिव्यता प्राप्त करनी है
तो हम उन अखाद्य चीजों का हम त्याग करते त्याग हैं करें। जो हमारे शरीर में उष्णता उत्पन्न करती हैं जी, या जी। रजोगुण उत्पन्न करती हैं, तमोगुण उत्पन्न करती हैं, हम उनका त्याग करने की परंपरा में विश्वास रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी। आपने रामानुजाचार्य स्वामी जी के बारे में और कौन कौन सा नियम पालन हम लोग करना चाहिए, तो अभी मैं वर्तमान में उत्तर भारत का सबसे बड़ा स्थान श्री संप्रदाय का रंगनाथ मंदिर का स्थान है, जहाँ पे आचार्य श्री नरेश नारायण जी आप यहाँ से प्रेस से जो पुस्तक छपती है अपने श्री संप्रदाय की, ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आपका ये तस्वीर लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है और आप सामने विराजमान हैं। यहाँ पे आपका ये कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है। श्री संप्रदाय से जुड़ी हुई जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जो भी जानकारी है आपके यहाँ से प्राप्त हो सकती है। और ये आज मैं अपने विद्यार्थियों के लिए अपने श्री संप्रदाय का ये आलवंदार स्तोत्र और ये पंच सुक्तानी और ये विष्णु सहस्त्रनाम, ये इस प्रकार से अपने संप्रदाय की जो धरोहर है, इस पुस्तकों को मैं महाराज जी के द्वारा आज लेकर चल रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि अपने सत्य सनातन से जितने देश और विदेश में जितने लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग श्री संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय में जुड़े और डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप श्रीमते रामानुजाय नमः पहले अपने मन में स्मरण करते रहिए और फिर धीरे धीरे आगे और जो जानकारी हमें होगी तो मैं महाराज जी के द्वारा या जगत गुरु विद्या भास्कर स्वामी जी या और भी जो इस संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके माध्यम से आचार्य लोगों से मैं जानकारी आप लोग को दूंगा। जय श्रीमन नारायण।